अरे जगन्नाथ जी किसके गंदे कपड़े धो रहे हैं? आइए देखते हैं इस कथा में। बहुत साल पहले पुरी के एक गांव में रहते थे हमारे माधवदास जी। एकदम अकेले, न आगे नाथ न पीछे पघा, बस दिन रात एक ही नाम, जगन्नाथ जगन्नाथ। समुद्र किनारे उनकी झोपड़ी थी और मंदिर के सिंह द्वार पर घंटों खड़े होकर वे बस टुकुर टुकुर महाप्रभु को देखते रहते। अरे प्रभु, आप ही माई हो, आप ही बाप हो। लेकिन हमारे जगन्नाथ जी को अपने भक्तों की परीक्षा लेने में, उन्हें थोड़ा सताने में बड़ा आनंद आता है। बैठे बैठे सोचा, माधव का प्रेम तो पक्का है, लेकिन थोड़ा और पकाते हैं। और दे दी माधवदास जी को भयंकर बीमारी। ऐसी वैसी बीमारी नहीं, सीधा अतिसार। अब माधवदास जी अपनी झोपड़ी में पड़े हैं, न हिल पा रहे हैं न डुल पा रहे हैं। हालत ये हो गई है कि जहाँ लेटे हैं वहीं कपड़े गंदे हो रहे हैं। आसपास के लोग जो कल तक बाबा जी करते थे, आज नाक पर कपड़ा रखकर निकल रहे हैं। बोले, अरे राम राम, कितनी बदबू आ रही है, उधर मत जाना। माधवदास जी लेटे लेटे रो रहे हैं। हे प्रभु, अब तो उठा लो, ये शरीर अब चलता नहीं और ये गंदगी मुझसे देखी नहीं जाती। दर्द के मारे एक दिन माधवदास जी बेहोश हो गए। जैसे ही माधवदास जी बेहोश हुए, हमारे ठाकुर जी का आसन डोल लिया। बोले, अरे मेरा माधव बुला रहा है। और तुरंत जगन्नाथ जी, जो सोने के पलंग पर सोते हैं, एक सेवक का भेष बनाकर कमर पर गमछा कसकर माधवदास की झोपड़ी में पहुंच गए। और वहां जाकर क्या देखते हैं? माधवदास गंदगी में सने पड़े हैं। क्या जगन्नाथ जी को घिन आएगी? अरे सवाल ही नहीं। उन्होंने अपने पीतांबर को ऊपर खोसा और लग गए काम पर। जिन हाथों से पूरी दुनिया का चक्कर चलता है, उन्हीं हाथों से माधवदास के गंदे कपड़े धो रहे हैं। समुद्र से दौड़ दौड़ कर पानी ला रहे हैं, झोपड़ी साफ कर रहे हैं, माधवदास को नहला रहे हैं। और जब माधवदास को होश आता है तो पूछते हैं, अरे भाई, तुम कौन हो? इतनी बदबू में मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराकर बोले, अरे बाबा, हम तो सेवक हैं। पता चला तुम बीमार हो तो चले आए, तुम चुपचाप पड़े रहो। माधवदास जी सोचते हैं, बड़ा भला आदमी है। एक दिन जब थोड़ा आराम मिला तो देखा वो सेवक पैर दबा रहा है, लेकिन उसके शरीर से जो खुशबू आ रही थी, तुलसी, चंदन, कपूर की। माधवदास जी का माथा ठनका। बोले, ये खुशबू तो मेरे मंदिर वाले की है। ध्यान से देखा, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही मंद मुस्कान। माधवदास जी ने झट से हाथ पकड़ लिया। पकड़े गए प्रभु, ये आप ही हैं। और फूट फूट कर रो पड़े। हे नाथ, आपको शर्म नहीं आती? आप त्रिभुवन के मालिक होकर मेरे गंदे कपड़े धो रहे हो, मेरी गंदगी साफ कर रहे हो। जगन्नाथ जी हंसकर बोले, अरे माधव, भक्त और भगवान में काहे की ऊंच नीच? जहां मेरा भक्त वहां मैं। माधव बोले, वो सब ठीक है प्रभु, लेकिन आप तो सर्वशक्तिमान हो, चाहते तो एक चुटकी में मेरी बीमारी मिटा सकते थे। ठाकुर जी बोले, अरे माधव, ये कर्म का नियम है। मैंने सृष्टि बनाई है तो नियम मुझे भी मानने पड़ेंगे। ये तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म था। अगर मैं मिटा देता तो तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ता, और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त फिर कष्ट सहे। माधवदास सन्न रह गए। प्रभु, आप मेरे लिए इतना कष्ट सह रहे हैं? नहीं नहीं, अब आप यहाँ नहीं आएंगे। जगन्नाथ जी बोले, लेकिन माधव, अभी 15 दिन और बाकी हैं। माधवदास जिद पर अड़ गए। 15 दिन क्या, 15 युग भुगत लूंगा, पर आपसे सेवा नहीं करवाऊंगा। ठाकुर जी मुस्कुराए। अच्छा, तो तुम्हारी 15 दिन की बीमारी हम ले लेते हैं। इतना कहकर ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, और उसी पल माधवदास पूरी तरह ठीक हो गए। दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे, लेकिन मंदिर बंद था। पुजारी बोले, माधव, महाप्रभु को 104 डिग्री बुखार है। राजा को स्वप्न आया है, भगवान ने अपने भक्त की बीमारी खुद ले ली है। माधवदास सिंह द्वार पर गिर पड़े, और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी 15 दिन बीमार रहते हैं, इसे अनसर कहते हैं। और 15 दिन बाद निकलती है जगन्नाथ रथ यात्रा। ये सिर्फ उत्सव नहीं, ये भगवान और भक्त के प्रेम की अमर कथा है। जय जगन्नाथ।